रहे थे कि बप्पी इज़ नॉट वेल, चल नहीं पा रहा था। और मैं हमेशा हम खबर ले रहे थे। हम हमारे दुर्गा पूजा में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी बीती रात दुनिया को अलविदा कह गए। बप्पी दा के निधन से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। लंबे समय से बीमार बप्पी लहरी ने 15 फरवरी की रात अंतिम सांस ली। बप्पी दा के जाने का गम सभी को है, लेकिन उनके बेटे बप्पा लहरी का दर्द शायद ही कोई समझ पाए, जो अपने पापा के आखिरी पलों में भी उनके साथ नहीं थे। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पिता के आखिरी पलों में बप्पा लहिड़ी 7 समंदर पार लॉस एंजलिस में थे। पिता के जाने के गम से बप्पा लहरी को गहरा सदमा लगा है और वो आज रात को वापस इंडिया लौट रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बप्पा लहरी के इंडिया आने के बाद कल उनके पिता का अंतिम संस्कार होगा। बप्पी दा का अंतिम संस्कार पवन हंस शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल इंडियन आइडियल शो के बप्पी दा स्पेशल एपिसोड में सिंगर के परिवार का एक वीडियो दिखाया गया था। इस वीडियो में बप्पी दा के बेटे बप्पा लाहिड़ी ने बताया था कि उनके पिता एक बेहतरीन पिता हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त भी। उन्होंने कहा था कि वे अपने पिता को बहुत मिस करते हैं। इस वीडियो में बप्पा ने बताया था कि उन्हें लॉस एंजलिस में 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और हालातों से मजबूर वे अपने पिता से मिल नहीं पाए हैं। इसी बीच दिव्यांगत संगीतकार के परिवार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये हमारे लिए बेहद दुखद क्षण है। हमारे प्यारे बप्पी दा बीती आधी रात को स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए हैं। कल अमेरिका से उनके बेटे के लौटने के बाद बप्पा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम उनकी आत्मा के लिए प्यार और आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। श्रीमती लहरी, श्री गोविंद बंसल, बप्पा लहरी, हेमा लहरी। बता दें कि बप्पी लहरी को 1 महीने पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार को छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके परिवार के एक डॉक्टर को उनके घर बुलाया। उन्हें फिर अस्पताल लाया गया। उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं पिछले साल बप्पी लहरी कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। म्यूजिक इंडस्ट्री में बप्पा लहरी को डिस्को किंग भी कहा जाता था और उनका असली नाम अलोकेश लाहिड़ी था। बप्पी लहरी की मौत के बाद जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल के डॉक्टर ने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक बप्पी दा OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया और बार-बार सीने में संक्रमण से पीड़ित थे। वहीं बप्पी लहरी के निधन की खबर सुन हर किसी का दिल टूट गया। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें याद कर इमोशनल हो रहे हैं। बप्पी दा के घर भी स्टार्स पहुंच रहे हैं। उनके करीबी दोस्त व रिश्तेदार उनके आखिरी पलों के बारे में बात कर रहे हैं। भाई दुर्गेश बस सर अरे एक बार आराम से बॉलीवुड नहीं, ये तो आराम से पहले तो हमें जाने दीजिए बप्पी के पास। कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ, उसने छोटा बच्चा बप्पी को हमने देखा है तबला बजाते हुए कलकत्ते में। उनके डैडी जो अपरेश दादा और मम्मी थी बांसुरी थी, उनके साथ बचपन में छोटा जब था वो हम नीचे डायस से प्रोग्राम देखते थे। तबला बजाता था बप्पी, छोटा बप्पी। और उसके बाद 19 साल की उम्र में मुंबई आया। अपने दम पे उसने अपना जो कामयाबी उसने छीन ली मुंबई में और अपनी एक जगह बनाया। एज ए डिस्को डांसर, डिस्को म्यूज़िक में वो एक अलग मुकाम बनाया। और बप्पी लहरी इतना कम उम्र में एक के बाद एक हिट फिल्म दिया इंडस्ट्री में। एंड म्यूज़िक का एक अलग
एक पहचान बनाया। वो जो डिस्को और ये जो पॉप सॉन्ग और ये रॉक, ये जो एक ट्रेंड लेकर आया है, उस टाइम में दुनिया भर में उसने धमाल मचा दिया। तो हम बहुत गर्व अनुभव करते थे कि इतना छोटा बच्चा इतना म्यूज़िक में इतनी मतलब कामयाबी दिखाया, अपनी जगह बना लिया। और बहुत हमें उससे उम्मीद थी, लेकिन कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि बप्पी इज़ नॉट वेल, चल नहीं पा रहा था। और मैं हमेशा हम खबर ले रहे थे। हमारे दुर्गा पूजा में चित्रानी उनकी वाइफ आई थी। हमने माता जी के चरण से मैंने चित्रानी का हाथ में दिया, ये माता जी का पैर का फूल है, वो जाके बप्पी के सर पे लो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हो नहीं पाया। और पता नहीं इस साल क्या हो रहा है, एक के बाद एक डेथ न्यूज़ भी हमें मिल रहा है। लता जी का हुआ सरस्वती पूजा के दिन, जब बसंत पंचमी का दिन और विसर्जन का दिन, लता जी चली गई हॉस्पिटल में। कल रात को हमारा बंगाल का बहुत बड़ी सिंगर संध्या मुखर्जी, कल उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। और आज सुबह हमें न्यूज़ मिला कि बप्पी नहीं है। हमें बहुत उम्मीद थी कि बप्पी एटलीस्ट चला नहीं जाएगा, रहेगा, भुगत सकता है, ट्रीटमेंट होगा, चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनकी साली जो है चंद्रानी मुखर्जी सिंगर, उनको फ़ोन किया था मेरी वाइफ ने, बोला ना ठीक है। ये कितना शॉकिंग है, एकदम से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया जी। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके फैमिली के साथ हमारा एक पारिवारिक संपर्क चलता है। तो बस जहाँ भी गया शांति मिले। मैं अभी पौधे में पीछे आएंगे नाम महेंद्र वर्मा, बप्पी जी का सम्मान। उनकी तबीयत खराब हो गई थी 9 बजे, और फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ 1 घंटे तक उनको रिवाइव किया। उसके बाद पाइप बंद हो गई रात को 9:30 बजे। आगे किसी क्लियर क्या अभी उनका बेटा आ रहा है अमेरिका से, बप्पा जी मेरा दामाद है, वो भी रात को आएंगे 2 बजे। फिर कल का हमने सोचा है सिंगल आज करने उनके बगैर खुदा संस्कार होगा। 1 महीने से वो एडमिट थे, परसों उनको हॉस्पिटल से थोड़ा पीछा तो, और उनको एक्चुअली पहले थोड़े दिन पहले कोविड हुआ था, बहुत टाइम पहले, वो ठीक हो गया था। उसके बाद वो यहाँ आए, उसमें काफ़ी 2-3 बार एडमिट हुए। मोस्टली मेरे ख्याल से पवन ही से करेंगे, उनके बड़ी मम्मी कभी नहीं। अभी वो बप्पा आएगा जब हम डिसाइड करेंगे, बप्पा आएगा जब हम डिसाइड नहीं, सभी यही है, अपना वाइफ है, उनकी बेटी है, दामाद है, पोता है। अचानक इस तरह से जाना, हाँ, मतलब बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, तो बहुत ही परिवार वाले अपने हम लोग इतने जॉली थे, बच्चे हम लोग इतने एक्सपोज करते थे, हमेशा अभी भी बीमार थे तो भी ऐसा हो जाते, और कल अचानक ऐसा हो गया कि चले गए। महेंद्र वर्मा, मेरे को भी पसंद है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो,
फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।